मैं पूजा अग्रवाल। आज लर्न अ डे टॉपिक के तहत हम चर्चा करेंगे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, इसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। गौरतलब है कि PS4 इंजन ध्रुवीय ग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का चौथा चरण है। इसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र से विकसित किया गया है। इस तकनीक से कच्चे माल और विनिर्माण में लगने वाले समय की काफ़ी बचत हुई है। अब हम देखते हैं 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक क्या है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सटीक ज्यामितीय आकार में सामग्रियों को परत दर परत जोड़ने के लिए हार्डवेयर को निर्देश देने हेतु डेटा कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सामग्रियों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत सब्सट्रैक्टिव की पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया में मिलिंग, मशीनिंग, नक्काशी, आकार देने या अन्य माध्यमों से सामग्रियों को हटाया जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सामग्रियों में थर्मोप्लास्टिक, धातु और धातु मित्र, सिरेमिक और बायो इंक जैसे बायो मटेरियल शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के उपयोग क्या क्या हैं। पहला, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल, सर्जिकल उपकरण इत्यादि में। दूसरा, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र, इसमें एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन जैसे घटकों का निर्माण किया जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, धारण करने योग्य जो उपकरण होते हैं, रोबोट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरण इत्यादि। और अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ता सामान आते हैं, जैसे कपड़े, फर्नीचर, मोटर वाहन इत्यादि। 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के लाभ क्या है, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो पहला, ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इसकी इन्वेंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसके जरिए नए उत्पादों को बाजार में लगने वाला समय कम हो जाता है। 3D प्रिंटिंग द्वारा जटिल और कस्टम डिजाइन बनाए जा सकते हैं, जो इस तकनीक के बिना बनाना काफ़ी कठिन है। विनिर्माण और उत्पादन में बहुत कम कचरा उत्पन्न होता है। फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल का उपयोग करके ही उत्पाद तैयार किए जाते हैं और ये विशिष्ट सामग्रियां हैं जिनके गुण इनकी संरचना, डायमेंशन के आधार पर बदलते रहते हैं। अब हम देखेंगे 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के उपयोग में क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहला, यह तकनीक काफ़ी महंगी है और इसमें उपकरणों में अधिक प्रारंभिक निवेश की ज़रूरत होती है। दूसरा, तकनीकी चुनौतियां, उत्पादन की गति धीमी रहती है, गुणवत्ता संबंधी चिंता बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अभाव है। तीसरा, प्रशिक्षित कार्यबल की कमी, सामग्री की उपलब्धता का अभाव, डिजाइन के एकीकरण में समस्या आदि। इसके लिए सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे सराहनीय कदम उठाए गए हैं। तो हम देखते हैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2022 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान औरंगाबाद ने एक 3D प्रिंटिंग लैब स्थापित किया और 2023 में तेलंगाना सरकार के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नेशनल सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की गई। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।